Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Now students, take out your mathematics book class 6. स्टूडेंट्स, ये हमारी पीटीबी की बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की. हमारा लेसन स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 1 से. यूनिट नंबर 1 है हमारा सेट्स. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इस यूनिट में हम सेट पढ़ेंगे कि सेट को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है. फिनिटी सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, सब सेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, इन सब सेट्स के मुतालिक हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. जी स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 4 से. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अपने पेज पे डेट मेंशन करें 16 जून 2020 एंड डे है आपका ट्यूसडे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट है क्या. जी स्टूडेंट्स, ये है हमारी सेट की डेफिनेशन. अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट. ठीक है. द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इज़ मेंबर्स और एलिमेंट्स. जी स्टूडेंट्स, ये हमारी सेट की डेफिनेशन है. आप इसको यहाँ से यहाँ तक अपनी बुक पे मार्क कर लें. अगर आपको पेपर में आता है डिफाइन सेट तो आप उसकी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं. अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ. जी पहले देखें, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट. इसमें जो डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब क्या है और ये सेट में क्यों ज़रूरी है. जी आपकी बुक में भी उन्होंने डिफ़ाइन किया है. डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस. फॉर एग्जाम्पल, द लेटर ऑफ द वर्ड स्मॉल इज़ SMAL. इस तरह से हम उसको सेट में लिखेंगे. इन दिस एग्जाम्पल we can see that the letter L has been written only once. आपने इस एग्जाम्पल में देखा है कि स्मॉल में डबल एल आ रहा है, लेकिन हम जब उसको सेट में लिख रहे हैं तो उसमें सिंगल एल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं. इफ़ इट इज़ रिटन ट्वाइस देन इट इज़ नॉट आ सेट. अगर हम एल को 2 दफ़ा लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे तो ये सेट नहीं होगा. डेफिनेशन से भी देखिए प्रूफ हो रहा है. डिस्टिंक्ट मीन द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस. कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 1 से 2 दफ़ा अगर लिखा जाएगा सेट में तो वो आपका सेट नहीं होगा. एक तो आपकी ये एग्जाम्पल होगी, हम एक और एग्जाम्पल इसको करते हैं सॉल्व. देखें, लेट्स सपोज आप लिखते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 10 डिजिट्स. ठीक है, आपने इसको सेट में लिखा. फर्स्ट 10 डिजिट लिखने हैं आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, ये आपका सेट है. अगर इसी तरह से आप सेट को लिखते वक्त इसमें आपने लिख दिया जी 1 2 3 4 एंड 3, देन आपने अपने सेट को कंप्लीट किया. आपने 3 को 2 टाइम लिख दिया, ये आपका डिस्टिंक्ट सेट नहीं है. इसको हम नॉट सेट कहेंगे कि ये हमारा सेट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में आपका सेट में 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं. एक तो वो वेल डिफाइंड सेट हो और दूसरा डिस्टिंक्ट हो. अब वेल डिफाइंड सेट क्या होते हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ. जी ये देखें, वेल डिफाइंड सेट मीन कि आपका जो सेट है, वेल डिफाइंड सेट मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट सेट और नॉट. ये हमें प्रॉपर्टी बताती है, उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो हमें बताएगी कि वो सेट वेल डिफाइंड है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज़, मतलब कि आपके पास जो सेट है वो गुड स्टोरी बुक का एक कलेक्शन आ गई. आपके पास 5 स्टोरी बुक्स हैं और आप उसको कह रहे हो कि ये मेरी कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज़ है. ठीक है, अगर वही 5 बुक्स मेरे पास हैं और मुझे उसमें से कोई एक बुक पसंद नहीं आई तो मैं उसको गुड स्टोरीज़ नहीं कहूँगी कि मेरे पास वो गुड स्टोरी नहीं है. या अगर वही बुक आपने वही 5 की 5 बुक्स अपने फ्रेंड को दी हैं, उसमें से उसको
2 बुक्स अच्छी लगी हैं, बाकी 3 बुक्स उसको अच्छी नहीं लगी हैं, तो इसका मतलब है कि वो कलेक्शन तो आपकी थी गुड स्टोरीज़ की, लेकिन आपके फ्रेंड की नहीं है। वेल डिफाइंड मीन के ऐसा एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि वाकई ही ये पॉसिबल है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोइम्स। अब देखें फेवरेट पोइम्स भी कुछ आपकी फेवरेट पोइम्स आपको फेवरेट है लेकिन आपके फ्रेंड की नहीं है, आपकी किसी और फ्रेंड की नहीं है, मेरी नहीं है, तो वो हमारी स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही वो सेट को डिफाइंड करेगा। जी स्टूडेंट्स, ये तो होगी हमारी जो सेट में उन्होंने 2 वर्ड एक यूज़ कर दिए प्रॉपर वर्ड, उनका मीनिंग क्या था कि अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। अब उन्होंने एक और चीज़ कही है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। मतलब कि उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे, चाहे वो नंबर्स हैं या आपकी जैसे स्टोरी बुक्स हैं, फेवरेट पोइम्स लिखी हैं आपने, अपने जो है फेवरेट प्लेयर नेम लिखे हैं, आपके कोई नंबर्स लिखे हैं, या आपके कोई ऐसी फेवरेट प्लेस लिखी है, प्लेस के नेम लिखे हैं, वो सब जो हैं वो उस सेट के मेंबर्स कहलाएंगे या एलिमेंट्स कहलाएंगे। उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे या उनके वो मेंबर्स कहेंगे क्योंकि वो आपके सेट के अंदर मौजूद होते हैं। जी, अब जिस तरह से हमने अपनी ये सेट की डेफिनेशन को पढ़ा है, इसी से हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 1.1 पे। चलें उसको सॉल्व करते हैं। जी, एक्सरसाइज 1.1 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। आपने बताना है कि इसमें कौन से जो हैं वो सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं। ये आपने क्वेश्चन अपनी बुक के ऊपर ख़ुद सॉल्व करना है। जो सेट होंगे उसके आगे आप लिख दीजिएगा सेट, और जो सेट नहीं होंगे उसके आगे आप लिख दीजिएगा नॉट सेट। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये उन्होंने जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स वो लिखने हैं A to Z, ठीक है, वो लिखने नहीं है, वो मतलब A to Z उन्होंने कहा है कि ये एक सेट है, तो ये एक सेट है। देखिए इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा और A to Z पूरे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स आएंगे, इसीलिए आप इसको लिखेंगे कि ये सेट है। अब नेक्स्ट देखें, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, द नोटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट, के गली के शरारती लड़के। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको शरारती लग रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअल में शरारती नहीं होते, या वो किसी दूसरे को शरारती नहीं लग रहे होते। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सभी जो हैं वो बॉयज़ के, सभी जो स्ट्रीट के बच्चे हैं वो सभी नोटी हों, ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना। जो कोई भी अच्छा बच्चा है वो भी तो कोई ना कोई शरारत करता ही है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रीट में जितने बच्चे हैं वो सारी नोटी हैं, या हो सकता है कि उसमें से कोई 1-2 बच्चे बहुत ही अच्छे हों। तो मतलब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। इसमें जो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था कि आपका सेट जो है वो डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड दोनों होना चाहिए, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, इससे इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रूव नहीं होती। ठीक है, इसके आगे आप लिख देंगे नॉट सेट। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपनी बुक पे कंप्लीट करना है। अब अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।